नमस्कार, तो आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं यहाँ जो है कि मछली शहर नगर पंचायत में आके पहुँचा हूँ और यहाँ से बहुत बड़े वकील हैं जो है कि एडवोकेट हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए हम उनका ऑफिस है, चलिए हम यहाँ देखते हैं, चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आज मुलाकात हो पाती है क्या। एडवोकेट साहब का ऑफिस है तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम जी, जो है पुलिस साहब से मुलाकात होगी जी, मगर मैं चेंबर रहना चाहिए। जरा मैं कैमरा मैन से कहूँगा पूरा वकील साहब का चेम्बर दिखाएं, कितना बड़ा चेम्बर है और कितने बड़े एडवोकेट है। चलिए हम उनसे जो है कि चलते हैं, मिलते हैं। एडवोकेट साहब हैं जी, नमस्कार। सर आप यहाँ से जो है कि चुनाव। एडवोकेट साहब, मेरा नाम प्रवीण कुमार त्रिपाठी है, मैं स्वतंत्र खबर लाइव से हूँ और हम अपने सहयोगी शिव पंडित के साथ यहाँ जो है कि मछली शहर तहसील है और ये नगर पंचायत भी है। और सर यहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सर मेरा सवाल है, आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम सैफुल इस्लाम है। सैफुल इस्लाम है जी, इनका नाम है। एडवोकेट एक बड़े एडवोकेट हैं और जैसा कि हम कि आपका उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से चैनल चल रहा है, काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए हैं और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि निष्पक्ष खबर लोगों तक पहुंचाएं। बहुत ज़रूरत है लोगों को कि आपकी मतलब उनके पास तक एकदम निष्पक्ष खबर पहुंचे। किसी भी तरीके का ऐसा स्वतंत्र खबर हमेशा निष्पक्ष खबरें चलाता है और जो है कि बिल्कुल तरीके से चलाता है। कहीं भी कोई जो है कि जो भी नेता बोलेंगे वो वही दिखाया जाएगा। जो भी कोई भी व्यक्ति हो जो भी घटनाएं हो आप जी उसको हम सत्यता के साथ दिखाते हैं। और मैं अपने नगरवासियों से ये कहना चाहूँगा कि अगर नगरवासियों ने मुझे मौका दिया और नगर पंचायत का अध्यक्ष मुझे बनाया तो उन तक जितनी भी योजनाएं हैं, जैसा पहले भी कहा, वो पहुंचाएंगे। प्लस वो हम पर भरोसा करें, हम ऐसी योजनाएं लाएंगे यहाँ पे जो नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में होंगी। उन योजनाओं के जरिए हम नगरवासियों को अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको हम बताते हैं कुछ चीजें, उसमें आपका एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, कोई भी कस्बा या नगर जब विस्तार होने लगता है तो सबसे पहला हथौड़ा चलता है आपके पेड़ों पर। हमारे नगर में बहुत तेजी के साथ पेड़ कटाई हुई, ग्रीन पट्टी खत्म हो रही है। सरकारी यानी सार्वजनिक पेड़ पौधे, देखिए वकील साहब एक बहुत बढ़िया कह रहे हैं, जो है कि ग्रीन पट्टी खत्म हो रही है, उसको जो है कि ये उगाने का काम करेंगे। एडवोकेट और सुनते हैं इनकी जुबानी जी। तो हम ये कह रहे हैं कि चूंकि विस्तार होने के साथ साथ लोग घर मकान बनवा रहे हैं, ग्रीन पट्टी समाप्त हो रही है, सरकारी संपत्ति जमीनों पर पेड़ पौधे लग नहीं पाए कायदे से और उसके वजह से दिक्कत है। आज नहीं तो कल जान लीजिए कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाएगी छोटे छोटे शहरों से लेकर के बड़े शहरों तक कि लोगों को मास्क लगा करके ही टहलना पड़ेगा। तो हम इस पर पूरी तरीके से काम करेंगे। पूरा तरीके से लगभग जो मानक है 33% ग्रीन पट्टी होने का, अगर 33% ना सही तो हम 25% तक इसको पूरी तरीके से कामयाब करेंगे। पूरी तरीके से 25% हम यहाँ पे वृक्षारोपण करवाएंगे कि शहर के अगल बगल, शहर के अंदर में जहाँ पे जमीनें छूटी हुई हैं, सरकार उस पर सरकारी जमीनें हैं या नाले हैं या तालाब हैं, उनके किनारे वृक्षारोपण पूरी तरीके से करेंगे और देख रेख के साथ कराएंगे कि पेड़ लगाने के बाद हम भाग नहीं जाएंगे। हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि पेड़ पूरी तरीके से वृक्ष बने। धन्यवाद सर, स्वतंत्र खबर से बात करने के लिए। सर आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे बात किया। और दोस्तों इसी लाइन में जो है कि एडवोकेट भी साहब भी जो है अपनी कमर कस के कूद पड़े हैं मैदान में और दंगल में कूद पड़े हैं और लोगों के साथ मिलना जुलना, बस इंतजार है तो टिकट का इंतजार है। और सैफुल जी से और एडवोकेट साहब से। एडवोकेट साहब जो है कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करना। समाजवादी पार्टी आपको टिकट क्यों दे? समाजवादी पार्टी से हम पिछले काफ़ी दिनों से जुड़े रहे हैं और समाजवादी जब पार्टी का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस वक्त से हम समाजवादी पार्टी में हैं। और फिर दूसरी ये कि हम समाज सेवक, हमारा काम है, हम समाज में जुड़े हुए हैं, हमेशा समाज में आवाज़ उठाई है, चाहे वो अपने स्तर से हम क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं,
तो यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है मैक्सिमम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हम उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत ना आने पाए। इसलिए समाज खुद चाहता है कि आप समाजवादी पार्टी से यहाँ अध्यक्ष पद के लिए। सैफुल्ला जी जो है कि चेयरमैन बने, चेयरमैन आप क्यों बनना चाहते हैं? चेयरमैन बन के क्योंकि देखिए हम देखिए सर, का काम है। मेरा सवाल है आपसे, इतने बड़े एडवोकेट हैं जी, तो कहें समय कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? बिल्कुल समय मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हमारा देखिए आपने आप ही देखा हमारे पास पूरा स्टाफ है, हमारे जूनियर एडवोकेट भी हैं इसमें साथ में हमारे। तो जो काम यहाँ का है लगभग हमारा स्टाफ है वो पूरी तरीके से देख रहा है। नगर पंचायत का जो काम है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है नगर पंचायत का भी, मैं लगभग जिले की लगभग जितनी भी नगर पंचायत और नगर पालिकाएं हैं सब में एडवोकेट रह चुका हूँ। तो उनका काम भी हम जानते हैं, क्या काम होता है, किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, ये सब एकदम हमको सारा जानकारी मौजूद है। अगर यहाँ की जनता जो है आपको आशीर्वाद देती है और जो है कि समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है, तो क्या साइकिल दौड़ाने का काम कर पाएंगे कि साइकिल पंचर होगी? नहीं, साइकिल दौड़ेगी, पूरी दौड़ेगी और 100 की स्पीड में दौड़ेगी। साइकिल को कोई अब रोक नहीं सकता। प्रदेश में जो हालात हैं वो सब जानते हैं, और साइकिल ही एक ऐसी या यूँ कहें कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी है जो सारे वर्गों को लेकर चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी बिरादरी का हो, गरीब तबका हो, परेशान हाल हो, सबका आवाज़ समाजवादी पार्टी उठाती है। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला करके हमेशा लगे रहे और आगे भी काम करेंगे। समाजवादी पार्टी इतने सारे लोग लगे हैं, समाजवादी पार्टी आपको ही क्यों टिकट दे? हम भी एक कार्यकर्ता के तौर पर टिकट मांग रहे हैं, सब लगे हुए हैं। हर किसी को आज़ादी है इलेक्शन लड़ने की, हर किसी को आज़ादी है अपने जिस पार्टी में वहाँ से टिकट मांगने का, हम भी मांग रहे हैं। हमारी वजह ये है कि AA में LLB MBA है, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, पढ़ा लिखा हूँ, समझदारी है, मैं पूरी तरीके से समाज का काम कर पाऊंगा। मैं इस बात का वादा करता हूँ पूरे अपनी जनता से भी और अपनी पार्टी से भी वादा करता हूँ कि जो भी हमको वो दी जाएगी, आदेश दिया जाएगा या जो भी हमारे पास कोई इस तरीके का मामला आता है, मैं पूरी तरीके से उसको निपटाने में सक्षम हूँ। सरकार की जो भी योजनाएं हैं क्या आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का काम कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, योजनाओं का जानकारी होना चाहिए और हम लोगों के पास पूरा सिस्टम है। हम सारी योजनाओं को अपने यहाँ पूरे नगर में जितने भी योजनाएं आएंगी उसको पूरी तरीके से हम अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, आप यहाँ की जनता आपको चेयरमैन बनाती है, आप शपथ लेने के बाद आपका पहली वरीयता, पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, किसी नगर का सबसे पहला जो काम होता है या नगर पंचायत का जो पहला काम है वो साफ सफाई है। आपने पिछले दिनों में देखा कि कितनी परेशानी हुई, डेंगू से, टाइफाइड से एक बीमारी फैली उसकी वजह से। तो ये सब वजह पे हम उसके बिल्कुल अंदर तक जाएंगे कि किस वजह से ये मामला हुआ और आगे वो मामला ना होने पाए, उस पर पूरी तरीके से काम करेंगे। साफ सफाई पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा। आप जान लीजिए नगर में क्या है, आज की कंडीशन में बहुत सारी सड़कें टूट गई, आज भी सही ढंग से चल नहीं पा रहा है, गाड़ी वाले नहीं चल पा रहे हैं, पैदल वाले नहीं चल पा रहे हैं। उनकी पूरी मरम्मत की जाएगी। जहाँ पे नई सड़कें बननी है उनके लिए हम प्रियॉरिटी रखेंगे, उनको नई सड़क बनवाएंगे। और जो सड़कें बनी है, आप जान लीजिए जो सड़कें बनी है वो पूरी तरीके से इंजीनियरिंग पर आधारित नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पूरी तरीके कोशिश करेंगे कि जो सड़कें सही ढंग से नहीं बनी है या उस पर मतलब इंजीनियरिंग का पूरा उपयोग नहीं किया गया है, आपस में जोड़ने वाली सड़कें जो है वहाँ पे देख लीजिए कि जैसे ही सड़क बन के तैयार होती है दूसरे दिन से वहाँ से ईंटा उठाना शुरू हो जाता है। इस पर पूरा जोर दिया जाएगा, सारी सड़कों को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाया जाए, आदमी आसानी से चल सके, किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई गिरे नहीं, चोट ना लगे, इस बात पर पूरा ध्यान दिया। सर, यहाँ के जो अभी पिछले चेयरमैन, क्योंकि जो है आज कार्यकाल खत्म हो गया, तो जो है कि काफ़ी किरकिरी हो रही है, तो इस पर क्या कहना है? मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और सर, स्वतंत्र खबर लगातार प्रयागराज मंडल, बनारस मंडल में कवरेज करने का काम कर रहा है, तो सर आज क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या निवेदन करना चाहेंगे सपा के नेताओं से और अपने नगर